नमस्कार दोस्तों, आज हम सामान्य विज्ञान के एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है ये नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे आधारित है यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का आविष्कार किसने किया था? तो रडार का आविष्कार अल्बर्ट टेलर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रिनो की खोज पाउली के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त के नियम का खोज किसने की थी? तो आवर्त के नियमों का खोज मेंडलीफ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो ये एनरिको फर्मी के निर्देशन पर पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? तो 1992 में पहला हाइड्रोजन बम बनाया गया था। नेक्स्ट है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन जो है ये पॉजिटिव धनावेश कण है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निगेटिव आवेश युक्त कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऋणात्मक आवेश होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? तो न्यूट्रॉन जो है ये आवेशहीन है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तो पहला परमाणु बम जो है ये सन 1945 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है, पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो का टीका का खोज जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमाइट का आविष्कार कौन किया था? तो डायनेमाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज एडिसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न किसकी वेदन क्षमता यानी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक पेनिट्रेटिंग पावर गामा किरण की होती है। नेक्स्ट है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। एडिसन के द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सिस्टम को किसने खोजा था? तो सोलर सिस्टम को कॉर्पसनिकस के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन का ट्रिगर न्यूट्रॉन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लैंक ने क्वांटम सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता का आविष्कार किसने किया था? तो ये हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो बिग बैंग थ्योरी जो है ये डॉपलर इफेक्ट पे यानी डॉपलर प्रभाव पे आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो हाइड्रोजन जो है इसमें से सूक्ष्म तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो ये अप्सरा के नाम से भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जाना जाता है। और नाग क्या है? तो ये एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था? तो ये मिलीकान के द्वारा इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लड़की की आयु ज्ञात करने में सहायक होता है, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में इसमें से कौन सा सहायक होता है? तो कार्बन 14 का यूज हम लोग लकड़ी का कितना आयु है उसके लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकर्ण यानी एंटी पार्टिकल होता है? तो ये इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी का आयु का आकलन जो है ये कार्बन यूरेनियम डेटिंग के द्वारा किया जाता है कि पृथ्वी का आयु कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा किरण की खोज किसने की थी? तो पॉल बिलयार्ड ने गामा किरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म की आयु निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जीवाश्म का आयु निर्धारण करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है और यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग अर्थ के आयु के पता लगाने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलोनियम की खोज किसने की थी? तो पोलोनियम की खोज मैटर क्यूरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की खोज किसने किया था? तो अक्रिय नोबेल गैसों की खोज जो है रैमेज को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट बनाने के लिए कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो डायनामाइट बनाने के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोग्लिसरीन किस लिए यूज करते हैं? तो एक तरह से एक्सप्लोसिव पदार्थ में भी इसको बनाने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो हाइड्रोजन बम ये सैमुअल कोहेन ने विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार यानी विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला सेट हम लोग का खत्म हो गया, अब दूसरा सेट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी दीपक की बत्ती से तेल ऊपर उठता है तो वो कौन सा एक्शन होता है? तो वो कैपिलरी एक्शन होता है, यानी कैसी तत्व के कारण किसी दीपक में बत्ती की सहायता से तेल ऊपर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कार के पश्च दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तड़ित चालक निर्मित होते हैं तो तड़ित चालक जो है ये तांबा से निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है, पदार्थ का लघुत्तम अंश है तो पदार्थ का लघुत्तम अंश क्वार्ज है, तो ये ध्यान रखिए क्वार्ज जो है ये पदार्थ का सबसे छोटा अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक पारिस्थितिकी ईंधन किसका होता है? तो हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा पारिस्थितिकी ईंधन होता है, यानी सबसे पावरफुल ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईईजी का प्रयोग किसके निदान के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग हम लोग मस्तिष्क में करते हैं और ईसीजी का पूछे तो ईसीजी का प्रयोग हम लोग हृदय के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये हेनरी बेकुरल थे जो रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत इत्री में अभ्रक का प्रयोग होता है क्योंकि यह ताप तथा विद्युत दोनों का कुचालक होता है, इसीलिए अब वैद्युतिक इत्री में अभ्रक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु के पृष्ठ के प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित प्रकाश के किस गुण पर निर्भर करती है? तो ये तीव्रता के गुण पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के ध्रुवण से प्रकाश के किस गुण की पुष्टि होती है? तो इससे प्रकाश तरंग की अनुप्रस्थ की पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कौन सा ग्रह सूर्य का 88 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है? तो वो बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्स गैस के नाम से मीथेन को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलाडोना नामक औषधि पट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो ये पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन क्या है? तो ये अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो वाल्डेयर के द्वारा क्रोमोसोम शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया। नेक्स्ट है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं जो है ये अग्नाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट है, रिक्टस का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो रिक्टस रोग जो है ये विटामिन डी के कारण रिक्टस रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो बेरी रोग जो है ये थाइमिन यानी विटामिन बी के कारण होता है और विटामिन बी का ही केमिकल नेम थाइमिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के जड़त्व का गुण किसके कारण होता है? तो ये द्रव्यमान के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयल ऑफ पिंटरग्रीन किसे कहते हैं? तो मिथाइल सैलिसेट को हम लोग आयल ऑफ पिंटरग्रीन के नाम से जानते हैं, मिथाइल सैलिसिलेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रोटीन संश्लेषण जो है ये राइबोसोम के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तने का कार्य क्या है? तो तने का कार्य होता है संवहन करना, संग्रह करना और शाखाएं तथा पत्तियां उत्पन्न करना। ये स्टेम का काम होता है, यानी उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने से कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान जो है ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है? तो विटामिन ई का नाम टेकोफेरॉल है और ए का रेटिनॉल होता है और बी का विटामिन बी का थाइमिन होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में अधिक मात्रा में काम आने वाला रंग कौन सा होता है? तो फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा मात्रा में रंग काम आने वाला कौन सा है? तो लाल रंग होता है, तो रेड रंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के निवासी किस नामक शैवाल का उपयोग सलाद के रूप में करते हैं? तो अलवा का उपयोग जो है जापान के लोग सलाद के रूप में करते हैं और ये क्या है? तो ये शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह किरण जो न्यूट्रॉन के टूटने से बनती है तथा जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है वो कौन सा होता है? तो वो बीटा किरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज नामक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कौन सा नियम प्रतिपादन किया था? तो जल उलपलवन का नियम जो है ये आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था और गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंपिंग जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो ये बारबरा मैकीटोंग के द्वारा जिंपिंग जीन का प्रतिपादन किया गया था। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। अगर ऐसे ही मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।